ग्राम पंचायत परीक्षा से सबसे कम उम्र का सरपंच पद का उम्मीदवार सोनू बघेल को भारी जन समर्थन मिल रहा है। ग्राम पंचायत रउआ नंबर 2 से चंद्रप्रकाश माहौर को मिल रहा अपार समर्थन। सोनू, क्या राजनीतिक करियर रहा है? आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं और आप पढ़ाई करने के साथ साथ जॉब क्यों नहीं आपने चुना? क्यों राजनीति में कूदे हो? क्या श्रेय है आपको? देखिए, पढ़ाई में फ़िलहाल MPPSC की तैयारी कर रहा था। तो पढ़ाया जाता है कि गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। तो मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं। मैंने देखा कि मेरे गांव में जो है विकास कार्य बिल्कुल निम्न स्थिति में है। सीसी रोड उखड़ी हुई हैं, नालियों का पानी सड़क पर बह रहा है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग आए होंगे, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि गांव का विकास होना चाहिए। और इस बार जनता की मांग है कि युवा प्रत्याशी हो जो गांव का विकास करे। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि सभी की शर्तों पर खरा उतरूं और गांव का विकास जो है चरम सीमा पर हो, सभी की समस्याएं सुने और उनको दूर किया जाए, यही प्रयास है। और किसानों के लिए भी सबसे बड़ी समस्या है कि किसान खेती पर निर्भर है और गायों की ऐसी स्थिति है, हम देखते हैं कि किसान रात रात भर खेत पर रहकर अपनी खेती की सुरक्षा कर रहा है। फिर भी अगर एक दिन हम नहीं पहुंच पाते हैं तो गायें, पूरी खेती हमारी बर्बाद हो जाती है, खा जाती हैं। तो इसके लिए गौशाला की व्यवस्था और तालाब की व्यवस्था की जाए, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था। और बुज़ुर्गों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, बुज़ुर्गों को पेंशन की आवश्यकता है क्योंकि वृद्धावस्था में सहारे के लिए ज़रूरत होती है। और यही सब मुद्दे हैं विकास के लिए। सोनू भाई, अगर देखा जाए तो इससे पूर्व आपकी माता जी भी चुनाव मैदान में थी। क्या 35 वोट से चुनाव में पराजित हुई थी? क्या कारण रहा था? मतलब भरपूर जनता का सहयोग रहा? जी हाँ, प्रयास तो यही था, सभी लोगों की सहमति थी, सहयोग भी मिला, पर कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, हम समझ नहीं पाते हैं। वही कहीं चूक हो गई होगी, उसको सुधारने का प्रयास इस बार मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जनता का सहयोग मिलेगा ऐसा मेरा मानना है और सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। किस तरीके से मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं आप? कैसा लग रहा है? मतदाता क्या आपको स्नेह दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सभी का आशीर्वाद है, युवाओं का प्रेम मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, माताएं बहनें सभी लोग चाहती हैं इस बार तो ज़रूर ईश्वर की कृपा हुई तो आगे सोनू भाई, प्रति वर्ष चुनाव ठंड में होते थे, इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है, तो क्या लगता है कितने % मतदान हो सकेगा इस बार? जी हाँ, ये भी बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा गर्मी का भी। मतदान लगभग 70 और 80% के बीच में रहेगा और इसके लिए प्रशासन से मांग करता हूँ कुछ व्यवस्थाएं की जाए, इसके लिए मतदाताओं को कोई समस्या ना हो गर्मी में। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस बार बताया जा रहा है ग्रामीण द्वारा कि असामाजिक तत्व द्वारा कुछ नुकसान पहुँचाया जा सकता है। आपका मेरा नाम सर गोविंद सिंह बघेल। बघेल साहब, इस बार पंचायत चुनाव का क्या चल रहा है? कैसी सरगर्मियां चल रही हैं गांव में? पंचायत चुनाव बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। जैसा कि पता है कि इस वर्ष मेरी ग्राम पंचायत परेछा में सामान्य सीट आई हुई है। इस पर फॉर्म सभी भर सकते हैं जी। इस बार 10 प्रत्याशी मैदान पर हैं और प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो कि सबका विकास करे। अभी ग्राम पंचायत परेछा में, यहाँ लाहौर तहसील में ग्राम पंचायत परेछा सबसे बैकवर्ड स्थिति में आता है सर जी। तो इस तरह जनता का रुझान ऐसा है कि नेक, निर्भीक और अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए जो कि युवा हो। आज की स्थिति युवाओं पर है देश के। अगर बात करें दबरा से, ये सोनू बघेल चुनाव मैदान में है जी। क्या है सोनू बघेल का कैरियर? क्या कर सकता है ये बंदा? सोनू बघेल सबसे युवा प्रत्याशी है। यहाँ की नहीं, लाहौर छोड़ो, भिंड जिले में भी सबसे कम उम्र का युवा प्रत्याशी है जी। और एजुकेशन की बात की जाए तो वह MPPSC प्रिपरेशन कर रहा है अभी। जी जी। उसने कहीं तो लगा होगा कि मुझे गांव की स्थिति सुधारना है, तभी तो चुनाव मैदान में आया है। जी जी। इसको देखते हुए अगर देखा जाए तो उसने ये बीड़ा उठाया है तो शायद सभी की नज़रों में अच्छा है प्रत्याशी। जी। तो अगर बात करें, यहाँ पर कभी कोई ऐसा स्थिति बनी है कि कभी मतदान को लूटने का प्रयास किया हो असामाजिक तत्वों द्वारा, या कोई घटना, कोई कभी लाठीचार्ज हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, लेकिन इस बार संभावना है जी। क्योंकि सामान्य सीट हो सकता है कहीं से, लेकिन संभावना
100% ज़्यादा हैं। तो चैनल के माध्यम से प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? इसको अति संवेदनशील किया जाए सर, ग्राम पंचायत पे ग्राम परेशान- पंचायत परेछा को। जी पंचायत चुनाव मैदान में सब्जी आगा बिल्कुल चुनाव प्रत्याशी हैं। मैं इस समय कम से 8 लोग तो हैं जी उम्मीदवार। प्रत्याशी क्या कोई लुभाने का कार्य कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, यहाँ अपन यहाँ नहीं चल रहा हो। गांव में शराब बट रही है। नहीं नहीं, यहाँ पर कोई वो नहीं है शराब के बारे में। इस बार कैसे सरपंच चुनना चाहोगे आप? युवा प्रत्याशी जो कर लगनशील हो, गांव का विकास करे। आपके गांव से सोनू बघेल चुनाव मैदान में है लड़का, जी ये नई उम्र का है, क्या ये विकास कर सकता है? जी कर सकता है। क्यों उसको सपोर्ट मिलती रहे, गांव को सहमत मिले, विकास करेगा। आप लोगों का क्या आशीर्वाद है इस बच्चे पर? हम तो आशीर्वाद तो जो है कि हम हाइट में आवे, ये सब लोग कोई सहमत मिले तो। क्या क्या विकास कार्य चाहते हो आप? पंचायत में क्या नहीं हुआ है अभी? सबसे पहले शिक्षा का विकास है होना चाहिए, क्योंकि यहाँ विद्यालय भी ऐसे ही पड़े हैं, गांव में है, अन्य नए विद्यालय खुले और जो छात्र युवा पीढ़ी जो नई बन के जावे आने भविष्य में वो कार्य करेगी। किसानों के लिए क्या गौशाला का- गौशाला जरूरी है। गांव में किसान रह ही नहीं पा रहा, गांव में निकल नहीं पा रहा साहब, हार में तक नहीं निकल पा रहा। खेतों में जाने के लिए क्या रास्ता है? नहीं है साहब, सब बंद है, जोत लाई किसानों ने, शासकीय जगह पर अतिक्रमण है। अतिक्रमण है, गलियां क्या कह रही हैं? गलियां गलियां बिल्कुल बंद है साहब, कहीं भाई क्रॉस नहीं हो पा चिकित्सा रहा। के क्षेत्र में क्या कोई विकास हुआ है अभी तक? अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस बार क्या चाहते हो आप? इस बार जो चाहते हैं साहब के विकास हो गए। अभी तक कोई यहाँ पर घटना कोई घटित हुई है कभी, मतलब दंगा फसाद हुआ है चुनाव को लेकर? चुनाव नहीं अभी तो नहीं हुआ, लेकिन इन साल संभावना है। तो क्या मांग करना चाहोगे प्रशासन से? हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं साहब के अति संवेदनशील होना चाहिए। ग्राम पंचायत या पंचायत परेश है, अरे क्या नाम है दादा? घबरा हमारा नाम है